हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटिकल मैपिंग कर ली थी पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन की। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हमें देखनी होती है यूरोपियन यूनियन के अंदर। कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं पर इंपॉर्टेंट हमने सारी कवर अप कर ली हैं। बाकी जो न्यूज़ में आती हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाते हैं, रशिया जाते हैं फर्स्ट विजिट पे, इंटरनेशनल फर्स्ट विजिट पे आफ्टर दियर थर्ड टेन्योर। अभी तीसरा टेन्योर चल पड़ा ना उनका, तो फर्स्ट विजिट उन्होंने रशिया में की और फिर रशिया से उन्होंने फ़्लाइट ली और कहाँ चले गए, मतलब ली नहीं, उनका अपना ही होता है फ़्लाइट का, और चले गए ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना कन्वेंशन भी आपने सुना होगा, इस वजह से ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलो, यूरोप जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको मिल जाएगा और टोटल कंट्रीज़ इसमें 51 मिलेंगी। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग वैसे 44 भी मिल जाती हैं कई बार आपको, बट स्टिल 51 आप याद रख सकते हो, साइप्रस और आर्मेनिया को इंक्लूड करके। बिगेस्ट कंट्री जो मिलेगी आपको यूरोप की वो मिलेगी रशिया। रशिया का जो 39% है वो बनाता है यूरोप को, मतलब जो यूरोप का 39% हिस्सा है उसमें रशिया ही एग्जिस्ट करती है। छोटी कंट्री अगर देखोगे तो वो वेटिकन सिटी आ जाएगी। यहाँ पे आपने देखी थी एक कंट्री जिसका नाम था इटली। इटली के अंदर ही एक और कंट्री है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास हुई थी, तो यूनाइटेड किंगडम से, देन फ्रांस और स्पेन से निकलते हुए अल्जीरिया में चली गई अफ्रीकन यूनियन। तो 3 जगह से प्राइम मेरिडियन पास की, फ्रॉम यूके, स्पेन एंड फ्रांस, ठीक है। पहले फ्रांस फिर स्पेन, ओके। उसके बाद हमने बहुत सारी कंट्रीज़ देखी थी। तो हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से शुरू किया था, जहाँ पे नीचे मोरक्को मिलेगी। मोरक्को अफ्रीकन यूनियन का पार्ट था और ऊपर मिलेगा स्पेन। स्पेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। स्पेन की ही साइड में आपने एक और कंट्री देखी, दैट इज़ द पोर्टुगल। स्पेन के बाद आप गए फ्रांस। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक और छोटी सी कंट्री प्रेजेंट थी जिसका नाम था एंडोरा। फ्रांस से आप चले गए थे जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल मिली आपको बर्लिन। फिर हमने जर्मनी की बॉर्डर कंट्रीज़ देख ली, जैसे कि ऊपर की तरफ डेनमार्क। याद करो यहाँ पे ग्रीनलैंड था। ग्रीनलैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन चेक करता है, तो डेनमार्क ही चेक करता है। डेनमार्क की कैपिटल वॉज कोपेनहेगन। फिर साइड में हमने देखा था नीदरलैंड्स जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। फिर हेयर वॉज बेल्जियम, और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग जो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फिर हमने देखा था नीचे स्विट्ज़रलैंड जो कि जर्मनी के साथ दोबारा से बॉर्डर बना रही है, और यहाँ पे आ गई ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक और छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है लिechtenstein। लिechtenstein जो थी वो डबल लैंडलॉक कंट्री थी। क्यों हुई डबल लैंडलॉक कंट्री, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिया आ गया, ये भी लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड आ गया, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। तो लिechtenstein जो है वो ऐसी कंट्रीज़ के बीच में सैंडविच है जो कि अपने आप में ही लैंडलॉक कंट्रीज़ है, दैट्स वाई उसको बोला जाता है लिechtenstein, ठीक है। फिर हमने देखा जर्मनी का बॉर्डर लगता है ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया का लगता है हंगरी के साथ, ऊपर आ गया स्लोवाकिया, नीचे आ गया स्लोवेनिया, सी शेप की कंट्री क्रोएशिया, और ये आ गया सर्बिया। फिर ये तो मैंने आपको याद करवा दिए थे एल्बम से। एल्बम ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लातविया, एल फॉर लुथानिया, यू बी फॉर बेलारूस, यू फॉर यूक्रेन, नीचे आ गया मोल्डोवा। मोल्डोवा जो थी ये सैंडविच कंट्री थी बिटवीन यूक्रेन एंड रोमानिया। फिर हमने देखी एक कंट्री बल्गेरिया, और नीचे है ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल इज़ एथेंस। फिर ऊपर चले गए हम, ये थी नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, और यहाँ पे आपको आइसलैंड मिल जाएगा। ये फैरो आइलैंड्स हुआ करते थे। तो इस तरह से हमने सारी कंट्रीज़ पढ़ी थी अबाउट द यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ आ जाएंगी। सबसे पहले आएगी आपकी स्कॉटलैंड, फिर आ जाएगा इंग्लैंड, साइड में वेल्स और नर्दर्न आइलैंड को इंक्लूड कर लो, और अगर मैं नर्दर्न आइलैंड को निकाल दूँ तो ये बचता है आपका ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। चलो जी, अब वाटर बॉडीज़ देख लो साइड में। ये देखो, ये यहाँ पे नोटिस करो, नीचे है मेडिटेरेनियन सी, साउथ में मिल जाएगा मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन, दैट इज़ द अटलांटिक ओशन, और ऊपर की तरफ मिल जाएगा आर्कटिक ओशन। ब्लैक सी भी आपको दिखाई देगा, पर ब्लैक सी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट डायरेक्शन इसकी है एशिया में। तो 3 साइड में पानी मिल रहा है और एक तरफ पे लैंड मास मिल रहा है। तो 3 साइड में जब भी पानी मिलता है तो उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन। यूरोप के अंदर 6 पेनिनसुलाज आपको मिलेंगे। जो सबसे पहला पेनिनसुला है नर्दर्न पेनिनसुला, उसका आ जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ये वाला पार्ट देखेंगे और ये वाला पार्ट अगर देखेंगे तो इनको बोलते हैं नर्दर्न पेनिनसुला। नर्दर्न पेनिनसुला में पहला आएगा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और दूसरा आएगा जटलैंड पेनिनसुला।
स्कैंडिनेविया के अंदर 2 कंट्रीज आएंगी, नॉर्वे एंड स्वीडन, एंड जटलैंड के अंदर भी 2 कंट्रीज आएंगी, नंबर 1 इज डेनमार्क और नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ जर्मनी। ये तो हो गया आपका नॉर्दर्न पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में 2 कंट्रीज, नॉर्वे एंड स्वीडन, जटलैंड में भी 2 कंट्रीज, डेनमार्क एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ जर्मनी। फिर हम देखेंगे सदर्न पेनिनसुला। तो सदर्न पेनिनसुला में सबसे पहले आता है आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला एक्सटेंड करता है फ्रॉम पोर्टुगल, स्पेन और एंडोरा तक, ठीक है, वो जो छोटी सी कंट्री थी यहाँ पे, तो 3 कंट्रीज को कवर करता है आपका आइबेरियन पेनिनसुला। फिर आता है बाल्कन पेनिनसुला। अब बाल्कन पेनिनसुला में 13 कंट्रीज आती हैं। हो सकता है ये सारी आपको याद ना रहे, पर एक आइडिया होना चाहिए कि किस पोर्शन में आता है ये। इस वाले एरिया में आता है आपका बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। तो 13 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, अल्बेनिया, बोर्नियो हार्सेनबर्ग, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया, कोसोवो, स्लोवेनिया एंड टर्की। हार्सेनबर्ग ये एक ही वर्ड है, ठीक है, हार्सेनबर्ग नाम है पूरा। उसके बाद आता है एक और पेनिनसुला जिसको बोलते हैं दैट इज़ द क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला आपको मिलेगा डिस्प्यूटेड। अब ये डिस्प्यूटेड क्यों है? क्योंकि 2014 की एक स्टोरी है। 2014 में रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था। एक ग्रुप हुआ करता था G8, और जैसे ही रशिया ने ये काम किया कि क्रीमिया को एक्वायर कर लिया, तो एक्वायर करते ही क्या हुआ, उनको बाहर निकाल दिया गया G8 ग्रुप से। और G8 ग्रुप से जब बाहर निकाला तो वो ग्रुपिंग बच गई थी आपके पास G7 ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये था आपका क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है। इनके बारे में पता होना चाहिए, तो 3 ये आ जाएंगे आपके क्रीमियन पेनिनसुला। ये 1 2, ये 3 था, ये 4 था और दूसरा था 5, ठीक है। इस तरह से आप पेनिनसुलास को भी याद रख सकते हो। एक आप यहाँ पे टर्म पढ़ोगे दैट इज़ द जॉर्ड्स। जॉर्ड्स जो होते हैं ये आइसलैंड और स्कैंडिनेवियन में आपको मिल जाएंगी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अभी देखेंगे हम। तो ये पानी की ना नहरें निकली होती हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके खेत हैं, बीच में से बहुत सारी नेचुरल नहरें निकली हुई हैं, उनको बोलते हैं जॉर्ड्स। फिर बाद में कहीं जाके ये बड़ी सी वाटर बॉडी के साथ जुड़ जाती है। ओके, ये देखो ये पेनिनसुला। अच्छा हाँ, इटालियन पेनिनसुला यहाँ पे मिसिंग था। इटालियन पेनिनसुला में इटली आ जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला इटालियन पेनिनसुला। तो ये आइबेरियन पेनिनसुला आ गया, ऊपर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला आ गया, ये आपका जटलैंड पेनिनसुला आ गया, नीचे बाल्कन पेनिनसुला आ गया, इटालियन पेनिनसुला आ गया। हाँ 5 ही हुई ना ये, तभी 6th पे आ जाएगा इटालियन पेनिनसुला। इसको नोट कर लेना, यहाँ पे मिसिंग है, इटली वाला पार्ट आ जाएगा उसमें। आइलैंड्स अगर देखोगे तो 2 तरह के आइलैंड्स मिलते हैं आपको। वन इज़ लार्जर आइलैंड, सेकंड वन इज़ स्मॉलर आइलैंड। स्मॉलर आइलैंड में जैसे कॉर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली, बेलारिक। अब मैंने आपको ये बोला था कि ये याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो रखो आप लार्जर आइलैंड्स को याद। तो ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा एक, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 कंट्रीज़ आ जाएंगी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। आयरलैंड आ जाएगा इसके अंदर, आयरलैंड भी क्या आ जाएगा, लार्जर आइलैंड्स की कैटेगरी में। आइसलैंड भी लार्जर आइलैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। एक ग्रीन आइलैंड था, सॉरी ग्रीनलैंड था, वो भी किस में आ जाएगा, लार्जर आइलैंड में। ना ये स्मॉलर वाले जैसे कॉर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली, बेलारिक, ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो इनकी लोकेशंस देख लो। कॉर्सिका आपको मिलेगा, ये देखो दिस वन, दिस इज़ योर कॉर्सिका। कॉर्सिका फ्रांस के नीचे मिल रहा है, तो ये टेरिटरी किसकी काउंट होती है, फ्रांस की काउंट होती है। फिर आपको बेलारिक आइलैंड्स, यहाँ पे मैंने बेलारिक सी भी दिखाया था, तो बेलारिक सी जो है ये आपके स्पेन की टेरिटरी आती है। देखने को लग सकता है कि फ्रांस के जस्ट नीचे आ रही है, बट नो, दिस इज़ अ टेरिटरी ऑफ स्पेन। यहाँ पे देखो सार्डिनिया आपको दिख रहा होगा, सार्डिनिया इटली का आइलैंड आ जाता है, इटली की टेरिटरी आ जाती है। यहाँ पे सिसिली आइलैंड भी दिख रहा होगा आपको, सिसिली आइलैंड अगेन किसका पार्ट है, तो इटली का पार्ट है। तो कॉर्सिका किसका आ गया, फ्रांस का आ गया। सार्डिनिया और सिसिली स्पेन का आ गया, स्पेन नहीं हुए, इटली का आ गया। एंड बेलारिक किसका आ जाएगा, स्पेन का आ जाएगा। याद रखना इसको। नाउ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो पहले तो वही 3, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। डेनमार्क भी स्कैंडिनेविया में आती है। आइसलैंड और फैरो आइलैंड्स भी किस में आ जाते हैं, स्कैंडिनेविया में आ जाते हैं। तो फैरो आइलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो ये 6 कंट्रीज़ किस में आ जाती हैं, स्कैंडिनेविया में। और इन्हीं 6 कंट्रीज़ के अंदर आप अगर एक और ऐड कर दो दैट इज़ ग्रीनलैंड, तो ये बन जाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। तो क्या बन जाएंगी ये, नॉर्डिक कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ नॉर्दर्न कंट्रीज़ के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, पॉलिटिकल वर्ड है। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर आपने क्या किया,
स्कैंडिनेवियन जो कि 6 कंट्रीज थी उसमें ग्रीनलैंड ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है, तो ये याद रखना। अब गल्फ ऑफ बूथनिया देखो, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक गल्फ बनती है। गल्फ क्या होती है? जो 3 साइड्स लैंड की कवर करती है। ये देखो इधर भी लैंड है, ऊपर की तरफ भी लैंड है, साइड में भी लैंड है, तो तीनों तरफ जिसके लैंड हो तो वहाँ पे एक गल्फ बन जाती है और गल्फ बोलते हैं गल्फ ऑफ बूथनिया। गल्फ ऑफ बूथनिया लाइज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। फर्स्ट थिंग ये याद रखनी है आपको। एंड उसके बाद नॉर्थ सी आता है नॉर्वे के साइड में, एंड अटलांटिक ओशन हमने देख लिया, ये भी याद रखना। उसके बाद नॉर्वे की कैपिटल वाज ऑस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, डेनमार्क की कोपेनहेगन, ये आपने कर ली थी। नाउ कंट्रीज जब भी याद करनी है ना, अब यूरोपियन यूनियन में बड़ी सारी कंट्रीज आ गई, तो जर्मनी को मैंने सेंटर ले लिया क्योंकि जर्मनी के साथ मल्टीपल कंट्रीज अटैच कर रही थी। जैसे डेनमार्क थी ना ऊपर की तरफ, साइड में नीदरलैंड भी थी, बेल्जियम भी थी, लग्जमबर्ग सिटी भी थी, फ्रांस भी आ जाती है। फ्रांस की साइड में कौन सी थी? तो स्पेन थी। स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी थी? एंडोरा थी। स्पेन की साइड में कौन सी थी? पोर्टुगल थी। इस तरह से आप इनको लाइन में याद रख सकते हो। यहाँ पे थी जर्मनी, यहाँ पे आ गई स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे थी ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच में कौन सी थी? लिechtenstein थी, ठीक है, और साइड में आ जाएगी जेक रिपब्लिक, ऊपर आ जाएगा पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉर्सो, क्योंकि नाटो जब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर तो वॉर्सो पैक्ट एक साइन होता है, तो वो पोलैंड के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ते हो। ऑस्ट्रिया के नीचे अगर जाओगे ना तो यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी आपको हंगरी। हंगरी के ऊपर आपको एक कंट्री मिल जाएगी दैट इज़ स्लोवाकिया, एंड नीचे मिल जाएगी स्लोवेनिया। तो इस तरह से आप कंट्रीज़ को कनेक्ट करते करते रीड कर सकते हो, ठीक है। तो जर्मनी की कैपिटल आ जाएगी बर्लिन, पोलैंड की वॉर्सो, ऑस्ट्रिया की वियना, स्विट्ज़रलैंड की बर्न, फ्रांस की आ जाएगी पेरिस। फिर मैंने आपको साइड में कंट्रीज याद करवाई थी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। मोल्डोवा किस किस के बीच में प्रेजेंट थी? तो यूक्रेन और नीचे था रोमानिया, तो लो एक और कंट्री आपकी होगी रोमानिया, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर हमने बात करी थी बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के आपको मिलता है स्पेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये बनता है बे ऑफ बिस्के, वी शेप का बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। पोर्टुगल की साइड में वाटर बॉडी देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाएगा। नीचे यहाँ पे एक और गल्फ बनती है जिसको गल्फ ऑफ गैडिस भी बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि ऊपर आ गया यूरोपियन यूनियन और नीचे आ गया अफ्रीकन यूनियन, उनको सेपरेट कर रहा था। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर प्रेजेंट बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका की कंट्री हमने पढ़ ली थी। यहाँ पे आपने एक सी देखा था बेलारिक सी, और एक आइलैंड भी प्रेजेंट है यहाँ पे जिसका नाम है बेलारिक आइलैंड, ठीक है। फिर स्पेन और फ्रांस के बीच में हमने एक और कंट्री देखी थी एंडोरा, और फ्रांस के नीचे एक गल्फ बनती हुई आपको दिखेगी जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ लियोन। क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ लियोन, गल्फ ऑफ लियोन। अच्छा मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको बेलारिक, ये थे बेलारिक आइलैंड, जूम वर्जन में थोड़ा गलती होगी, बेलारिक आइलैंड और ऊपर बेलारिक सी। तो बेलारिक वॉज द पार्ट ऑफ स्पेन, ओके। और कॉर्सिका यहाँ पे हमने देखा था, कॉर्सिका किसकी टेरिटरी है? तो फ्रांस की टेरिटरी है, कॉर्सिका आइलैंड्स। फिर हमने जर्मनी देखा, जर्मनी जिसके साइड में डेनमार्क था, नीदरलैंड था, लग्जमबर्ग था, बेल्जियम था, स्विट्ज़रलैंड आया, ऑस्ट्रिया आया, जेक रिपब्लिक आया, पोलैंड के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा था। तो इससे से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है रिवर एल्बे। हैम्बर्ग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है और ये रिवराइन पोर्ट है, यानी कि रिवर के बैंक पे एक पोर्ट प्रेजेंट है हैम्बर्ग। एक रूर वैली आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी का कोल मिलेगा, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के अंदर 90% तो कार्बन कंटेंट होता है, तो हेंस इट इज़ कंसीडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी का कोल। एक और सिटी मिलेगी आपको म्यूनिक सिटी। म्यूनिक से याद रख लो म्यूज़िक, म्यूनिक म्यूज़िक, म्यूनिक म्यूज़िक। तो सबसे अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जर्मनी के अंदर आपको मिलते हैं तो वो मिलते हैं म्यूनिक सिटी के अंदर। और 300 टाइप के ब्रेड्स ये लोग बनाते हैं। इवन जर्मनी के अंदर आपको म्यूज़ियम भी मिलेगा जो सिर्फ ब्रेड्स को शो करता है, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। एडिडास और पूमा के जो फाउंडर्स थे वो भी कहाँ पे मिले थे? जर्मनी में ही वो रहा करते थे। एंड डेंसेस्ट हाईवे सिस्टम अगर देखो तो वो जर्मनी में ही मिलता है, बड़े सारे हाईवेज बन रखे हैं, तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? जर्मनी में। फिर एक कंट्री हमने पढ़ी स्पेन, स्पेन की कैपिटल थी मैड्रिड। मैड्रिड के नीचे एक स्पेन का एक आइलैंड भी था, बेलारिक आइलैंड। अब चलते हैं इटली। इटली में एक इम्पॉर्टेंट सिटी आती है ट्यूरिन। क्यों फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, बहुत सारी ब्रांडेड कार्स व्हीकल्स बोल सकते हैं इन शॉर्ट, वो यहाँ पे बनते हैं। तो ट्यूरिन, ट्यूरिन इटली में आ जाएगी।
उसके बाद एक सिटी हमने बोली थी यहाँ पे वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन हमने देखी। फिर नेपल्स मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, नेपल भी क्या है, एक पोर्ट है, पोर्ट सिटी है। ऊपर आपको वेनिस दिख रहा होगा, ये रिलीजियस सिटी है, ठीक है, रिलीजियस धर्म से रिलेटेड सिटी है। मिलान आपको दिख रहा होगा, मिलान जो है यहाँ पे आपने ब्रांड भी सुनी होगी मिलान करके, तो मिलान सिटी भी है, ब्रांड हब बोलते हैं यहाँ पे इटली का। फिर नीचे हमने देखा सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड किसके हैं, तो इटली के हैं। सार्डिनिया किसके हैं, इटली के हैं। कॉर्सिका इटली के आपको नीचे दिखेगा, पर कॉर्सिका किसकी टेरिटरी थी, ये थी फ्रांस की। अब देखो यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कॉर्सिका जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है, याद रखना इसको। एक सी आता है जो कि फ्रांस और कॉर्सिका के बीच में आपको मिल जाएगा, लिगुरियन सी, लिगुरियन सी, ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपने याद रखनी है। हाँ, जो इटली की कैपिटल है रोम, वो किसके बैंक पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक रिवर आ रही है ऊपर से, जिस रिवर का नाम है रिवर टिबर। रिवर टिबर के बैंक पे बसा है एक सिटी, दैट इज़ द रोम। तो अब देखो कंट्रीज़ कहाँ तक, जर्मनी की आपने सारी याद कर ली, कौन कौन सी थी साइड में। ऑस्ट्रिया के नीचे थी हंगरी, हंगरी ऊपर स्लोवाकिया, नीचे स्लोवेनिया। क्रोएशिया सी शेप की कंट्री क्रोएशिया। सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन। यूक्रेन और रोमानिया के बीच में हमने देखा मोल्डोवा। डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो लिechtenstein है, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में प्रेजेंट है, और स्विट्ज़रलैंड भी एक लैंडलॉक कंट्री है, ऑस्ट्रिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो दोनों के बीच में जो कंट्री आ रही है विच इज़ डबल लैंडलॉक इन नेचर, वो है लिechtenstein, ठीक है, लिechtenstein। यूके और ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यूके में चार कंट्रीज आ जाएंगी, कौन कौन सी, सबसे पहले स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नदरन आइलैंड। जब इन चार कंट्रीज को आप सम अप करते हो, दे मेक यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाता है, किंगडम। किंगडम एक बड़ी टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो चार कंट्रीज इसमें आ जाएंगी। पर अगर ब्रिटेन की बात होगी तो ब्रिटेन में ये तीन कंट्रीज आएंगी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। स्कॉटलैंड की कैपिटल याद रखना है एडिनबर्ग है, और इंग्लैंड की कैपिटल आ जाएगी लंदन, एंड वेल्स की आ जाएगी कार्डिफ, ठीक है। तो नॉर्दर्न आइलैंड की आ जाएगी बेलफास्ट, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, और यहाँ पे ग्लासगो सिटी आपने काफ़ी सुनी होगी, एनवायरनमेंट रिलेटेड जब भी मीटिंग्स होती हैं तो ग्लासगो न्यूज़ में आ जाता है, तो स्कॉटलैंड में वो लोकेटेड है। फिर आते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका कैपिटल आ जाएगा लंदन, वेल्स का आ जाएगा कार्डिफ, कार्डिफ है ये डबल एफ। नॉर्दर्न आइलैंड में आ जाएगा बेलफास्ट। और एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एजियन सी से अगर ब्लैक सी में जाना हो तो कौन सा सी बीच में पड़ता है, तो सी ऑफ मरमरा। अभी करेंगे सी इसका टॉपिक अलग से, पर अभी के लिए याद रख लो, एजियन सी से अगर ब्लैक सी जाना है तो बीच में जो सी आएगा वो है सी ऑफ मरमरा। नाउ ब्लैक सी के बॉर्डर आपने याद रखने थे टर्किश बर्गर से, टर्किश यानी कि तुर्की नीचे लगेगा, एंड बी फॉर बल्गेरिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया एंड आर फॉर रशिया। तो दीज आर द कंट्रीज जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। अब देखेंगे माउंटेन जो कि यूरोप के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आती है जोलन माउंटेन। तो चलो, आपका स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला था उसमें दो कंट्रीज हमने देखी, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो नॉर्वे एंड स्वीडन के बीच में जो माउंटेन रेंज लाई करती है उसको बोलते हैं जोलन माउंटेन। और ये जो जोलन माउंटेन है ना, बहुत पुराना सिस्टम है माउंटेन्स का, रेजिडुअल या फिर ओल्ड माउंटेन्स भी इनको आप बोल सकते हो। फिर आती है हर्ज माउंटेन। हर्ज माउंटेन पूरी की पूरी जर्मनी के अंदर लोकेटेड है, और हर्ज माउंटेन की जो खास बात है कि इसके बीच से एक रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है वीज़र। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। हर्ज माउंटेन के बीच से कौन सी रिवर निकलती है, तो वीज़र माउंटेन निकलती है। दो माउंटेन्स जो कि आपको मिलेंगी कहाँ पे, जो आपको मिलेंगी बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। तो हमने देखा था ना, यहाँ पे स्पेन था, ऊपर फ्रांस था, फ्रांस का बॉर्डर लगा था जर्मनी के साथ। तो जर्मनी में और फ्रांस में एक स्पेशल तरीके से माउंटेन्स बनी थी। यहाँ पे क्या हुआ, प्लेट्स जो थी ना वो डाइवर्ज हुई थी, और जब डाइवर्ज हुई थी तो बीच में एक खाई सी बन गई, रिफ्ट सी बन गई थी। तो दो माउंटेन्स यहाँ से निकल के आई, एक माउंटेन बनी आपकी वॉस्गिस और दूसरी तरफ बन गई थी ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये दो माउंटेन्स बनी थी बाय ड्रिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स, डाइवर्ज हुई थी प्लेट्स, नीचे मैग्मा बनता रहता है, जो रॉक्स होती हैं वो मेल्ट होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो मैग्मा इस तरह को डिस्पर्स करता रहा, और यहाँ पे एक रिफ्ट बन गई और दो माउंटेन सिस्टम बन के आए, एक को बोल गया वॉस्गस और दूसरे को बोला ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल कंसीडर किया जाता है। अब बीच में खाली स्पेस बना तो ऑब्वियसली एक रिवर आ जाएगी, और रिवर आ गई राइन रिवर वॉस्कस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच से निकलती हैं। तो चार माउंटेन्स आपने यहाँ पे अभी तक कर ली हैं।
उसके बाद हम देखेंगे पायरीन्स। पायरीन्स आपको मिल जाएंगी फ्रांस और किसके बीच में, दैट इज़ स्पेन के बीच में। ये देखो यहाँ पे आ गया आपका स्पेन, यहाँ पे आ गया फ्रांस, तो इन दोनों के बीच से एक माउंटेन सिस्टम जाता है पायरीन्स। पायरीन्स के ही ऊपर यहाँ पे एंडोरा भी बसा हुआ है, ठीक है, पायरीन्स। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे दैट इज़ कैंटाब्रियन माउंटेन। कैंटाब्रियन माउंटेन आपको आइबेरियन पेनिनसुला पे मिलेगा, और आइबेरियन पेनिनसुला हमने देखा था पोर्टुगल में, स्पेन में और एंडोरा में लाया करता है, और साउथ ऑफ बिस्के में ये प्रेजेंट है। तो साउथ ऑफ बिस्के, बिस्के कहाँ पे था, ये था बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। इसके साउथ में आपको क्या मिलेगा, कैंटाब्रियन माउंटेन्स मिल जाएंगी, ठीक है, कैंटाब्रियन माउंटेन्स। इसके बाद आती है एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन काफ़ी सारे एरिया में लाया करता है। तो ट्रिक्स कैसे याद रखोगे, सेल SFG, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली, लिंस्टेनस्टीन और आपका स्लोवेनिया, F फॉर फ्रांस, G फॉर जर्मनी। सेल SFG से याद रख लेना, जो कंट्रीज़ एल्प्स माउंटेन को सराउंड करती हैं। 7 कंट्रीज़ ऑन एन एवरेज आपको दिखेंगी जहाँ पे एल्प्स माउंटेन आपको मिल जाएंगी। एल्प माउंटेन जो है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। फोल्ड माउंटेन कब बनती है, जब प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे की तरफ टकरा जाती हैं, तो वहाँ पे निकल के आती हैं फोल्ड माउंटेन्स। माउंट ब्लैंक जो है वो इटली में लोकेटेड है, और हाईएस्ट पीक मिलेगी आपको एल्प्स की। तो इटली के अंदर माउंट ब्लैंक आपको मिल जाएगी। माउंट ब्लैंक किसका पार्ट है, एल्प्स माउंटेन का, और हाईएस्ट पीक है ये एल्प्स की। मैटरहॉर्न के बारे में सुना होगा आपने, स्विट्ज़रलैंड में मिलेगी। 2020 में तिरंगा की ऐसे लाइट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करी गई थी। तो ये मैटरहॉर्न पीक है जो कि आपको स्विट्ज़रलैंड में मिल जाएगी। फिर आती है ज़्यूरा माउंटेन। ज़्यूरा माउंटेन ब्लैक फॉरेस्ट के एंड पे मिल जाएगा आपको। ज़्यूरा माउंटेन आपको ब्लैक फॉरेस्ट के बिल्कुल एंड पे मिल जाएगा। उसके बाद बाल्कन माउंटेन्स भी हैं, जो कि हमने देखा बाल्कन पेनिनसुला, वही सारी कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हो रखी है। एक और दिनारी कैल्प्स भी आती है, ये भी एल्प्स के ही अवशेष मिलेंगे आपको, और इसके एंड पे फ्रांस वाले एरिया में आपको मिल जाता है, दैट इज़ ज़्यूरा माउंटेन्स। इसके बाद 4 माउंटेन जो कि आपको पूरे के पूरे इटली में मिलेंगे। सबसे पहले तो आती हैं एपेनाइन्स। ये देख लो एपेनाइन्स, ये दिख रही होंगी आपको इटली के अंदर एपेनाइन्स, ये वाली, दीज आर योर एपेनाइन्स। एपेनाइन जो है वो इटली के अंदर मिलेंगे, और ये लाइमस्टोन हिल्स हैं, यहाँ पे चूने की पहाड़ियाँ आपको बहुत मिलेंगी। माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस जो नेपल पोर्ट देखा था ना हमने, इटली ऐसे था, यहाँ पे था नेपल पोर्ट। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज भी मिलेगी जिसका नाम है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस को बोला जाता है, यहाँ पे वॉल्केनो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बुक्स में डॉर्मेंट मिलेंगे, कुछ जगह पे एक्टिव लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आता है माउंट एटना। इटली के नीचे जस्ट मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर यहाँ पे माउंट एटना मिलेगी। रिसेंटली भी ये इरप्ट हुआ था, और यहाँ से ना स्मोक के ऐसे छर्रे निकल रहे थे। वो बनाते नहीं है कहीं हुक्का वगैरह पीते हुए छर्रे बनाते हैं, तो वैसे ही यहाँ से छर्रे निकल रहे थे। तो काफ़ी इरप्ट होता रहता है, एक्टिव वॉल्केनो ये मिल जाएगा। तो आपने ये जो इटली के नीचे सिसिली वाला आइलैंड देखा था, वहाँ पर आपको मिल जाता है माउंट एटना। फिर आता है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भी इटली में मिल जाएगा, लिपारी आइलैंड के पास में। लिपारी आइलैंड के पास में आपको मिलेगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी बोला जाता है, और ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। मतलब जब ये इरप्ट करता है तो स्प्लैश ऑफ लाइट निकल के आती है, जिसकी वजह से इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोला गया। फिर आती है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस को कंसीडर किया जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। फिर आता है यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन वही पॉइंट है जहाँ पे आपका यूरोप एशिया से अलग हो जाता है और बना देता है यूरेशिया, ठीक है। तो यूराल माउंटेन्स। काउकेसस माउंटेन भी हैं, ये भी एशिया की तरफ जा रही है नीचे की तरफ, तो ये भी आप देख सकते हो। एल्प्स आपने देख ली, एंड बाल्कन भी आपने देख ली। तो येस, वी आर डन विद द माउंटेन्स। इटली की 4 माउंटेन्स थी, वो भी हमने देख ली। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द रिवर्स। रिवर्स सबसे पहले आता है विस्टूला। हम ना देखो, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। ईस्ट से वेस्ट की तरफ को सारी रिवर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रिवर देखेंगे वो आएगी रिवर विस्ट्यूला। रिवर विस्ट्यूला जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बॉर्डर पे प्रेजेंट है। तो नेचुरल बॉर्डर भी बन जाता है जर्मनी और पोलैंड के बीच में बिकॉज ऑफ द रिवर विस्ट्यूला। रिवर विस्ट्यूला। और ड्रेन कहाँ पे होती है, तो बाल्टिक सी के अंदर ये ड्रेन हो जाती है, ठीक है। कैपिटल जो वॉर्सो थी ना आपके पोलैंड की, उसके बैंक पे प्रेजेंट है, विस्टूला के बैंक पे प्रेजेंट है पोलैंड। तो एक तो बॉर्डर बना दिया जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और ड्रेन कहाँ पे हुई, तो बाल्टिक सी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है ऑर्डर। ऑर्डर बनाएगी बॉर्डर बिटवीन
ऑर्डर बॉर्डर, ठीक है, ऑर्डर बनाएगी बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी अगेन। तो पोलैंड एंड, ओहो एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने बॉर्डर पे बोल दिया तो विस्टुला बिल्कुल ये देखो पोलैंड के बीच से जा रही है और वॉर्सो इसके बैंक पे है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, गलत बोल दिया यहाँ पे। विस्टुला पोलैंड के बीच से जा रही है और बाल्टिक सी में जाके ड्रेन आउट हो जा रही है, पर जो ऑर्डर है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो बॉर्डर बना रहा है बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड, ठीक है, माई मिस्टेक, इसको थोड़ा सा एक्नॉलेज कर लेना। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच से जो रिवर जा रही है उसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आती है नेक्स्ट रिवर, दैट इज़ द एल्बे। एल्बे आपको मिल जाएगी जर्मनी के अंदर, अभी पढ़ा भी था स्टार्टिंग में जब जर्मनी के फीचर किए, वहाँ पे एक रिवर मिलती है आपको जिसका नाम है एल्बे। इंपॉर्टेंट प्लेस एज वेल एज बंदरगाहें प्रेजेंट हैं इसके बैंक पे, जैसे कि हैम्बर्ग पोर्ट आपने पढ़ा, रिवराइन पोर्ट का एग्जाम्पल है, शिप स्टेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये नॉर्थ सी में जाके, ये देखो नॉर्थ सी में जाके ड्रेन आउट हो रही है। जो आपकी विस्ट्यूला थी जो कि आपको सिर्फ पोलैंड में मिलेगी, तो विस्ट्यूला बाल्टिक सी में ड्रेन आउट कर रही थी। उसके बाद ऑर्डर हमने पढ़ी, ऑर्डर आपका बॉर्डर बना रही थी बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, और ये भी बाल्टिक सी में ड्रेन आउट कर रही थी। पर जो एल्बे रिवर है ये चलेगी नॉर्थ सी के अंदर, नॉर्थ सी के अंदर ड्रेन आउट कर रही है, ठीक है। फिर हमने देखी वीज़र। वीज़र कहाँ पे, वीज़र का खास फीचर क्या था कि एक तो हज़र माउंटेन थी, हज़र माउंटेन डाइवर्ज हुई थी और रिफ्ट बन गई थी, और उसके बीच में हज़र रिवर के माउंटेन के बीच में वीज़र रिवर बन गई थी। अभी देखा ना माउंटेन सिस्टम में, यहाँ पे देखो ये था आपका हज़र जो कि पूरा का पूरा जर्मनी में था, बीच में आपकी निकली कौन सी रिवर, तो रिवर नेम वाज वीज़र, ठीक है, रिवर का क्या नाम था, वीज़र, याद रख लेना इसको भी। और ये नॉर्थ सी में, ये भी कहाँ पे ड्रेन आउट कर रही है, तो ये भी नॉर्थ सी में ये निकली वीज़र, हज़र माउंटेन के बीच से, एंड कहाँ पे ड्रेन आउट कर गई, तो नॉर्थ सी के अंदर। एल्बे भी कहाँ पे ड्रेन आउट हुई, तो नॉर्थ सी के अंदर, ठीक है। फिर आती है रिवर राइन। रिवर राइन की अगर बात करें तो एल्प जो हमने माउंटेन्स देखे वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, और रिफ्ट वैली बनी तो उसके बीच से निकली ये, क्योंकि वॉस्कस बन गई फ्रांस वाले साइड में और ब्लैक फॉरेस्ट बनी जर्मनी वाले साइड में, बीच में रिफ्ट बनी और रिफ्ट में से निकल के आई एक रिवर जिसका नाम है रिवर राइन। ये भी कहाँ पे ड्रेन आउट कर रही है, तो ये भी ड्रेन आउट करती है इनटू नॉर्थ सी। थेम्स रिवर आपको लंदन में मिल जाएगी, सेनाइन रिवर आपको फ्रांस में मिल जाएगी, एब्रो रिवर आपको स्पेन में मिल जाएगी। तो ये तो याद ही करने वाली चीज़ें हैं, पर जो याद रखनी है कि सेनिन रिवर पेरिस जो है वो इसके बैंक पे ही है, ये इंग्लिश चैनल में जाके ड्रेन आउट करता है, ठीक है, इंग्लिश चैनल में ड्रेन आउट करता है। एब्रो की अगर बात करें तो स्पेन में है और ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाके ड्रेन आउट करती है। फिर आती है टेगस रिवर। टेगस रिवर जो है स्पेन को और पोर्टुगल दोनों को टच करती है, ये देखो ये पोर्टुगल, ये है स्पेन, तो स्पेन को भी और पोर्टुगल को भी टच करती है और ड्रेन कर जाती है इनटू अटलांटिक ओशन, तो ये है टॉगस रिवर। फिर आती है पो आपको पूरी की पूरी मिलेगी इटली के अंदर, ये वाला एरिया, और ये लंबॉर्डी के प्लेन्स भी बनाती है, प्लेन एरिया बना देती है, वहाँ पे सेडिमेंटेशन कर देती है, काफ़ी फर्टाइल एरिया मिलेगा। रिवर का नाम है पो, तो इसको गंगा ऑफ इटली का नाम भी दिया गया है। टिबर रिवर हमने देखी थी, यहाँ पे एक शहर बसा हुआ था इसके बैंक पे और जिसका नाम था रोम इज़ कैपिटल ऑफ इटली। वॉल्गा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये यूरोप की आपको लॉन्गेस्ट रिवर मिल जाएगी। इसकी ओरिजिनेशन है फ्रॉम द वल्डाई हिल्स और ये कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन आउट करती है। तो तीनों ही खास फीचर हैं। पहले तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो वल्डाई हिल्स से। कहाँ पे ड्रेन आउट हुई, तो कैस्पियन सी के अंदर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वॉल्गा रिवर है। फिर देखेंगे डेनूबे रिवर बड़ी सारी कंट्रीज़ को टच करते हुए निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट रिवर से ये ओरिजिनेट करेगी। ब्लैक फॉरेस्ट आपने देखे थे जर्मनी के अंदर, यहाँ से चलेगी डेनूबे रिवर टच करते हुए जर्मनी, नीचे ऑस्ट्रिया, ऊपर की तरफ स्लोवाकिया, फिर हंगरी था, रोमानिया, बल्गेरिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और फाइनली ब्लैक सी के अंदर ड्रेन आउट कर जाएगी। ठीक है, तो डेनूबे रिवर जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को टच करते हुए निकलती है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर यूरोपियन कॉन्टिनेंट। हमने पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट चेकआउट कर लिया। उसके हमने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कर लिए, लेक्स कर लिए, रिवर्स कर लिए। लेक्स तो कुछ खास थे नहीं इसमें, तो लेक्स हमने पढ़े भी नहीं। तो दैट वाज द यूरोपियन यूनियन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको MCQs अटैम्प्ट करने हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, कल के अभी MCQs नहीं मैंने पोस्ट करे, पर मैं कर दूंगी उनको। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, याद रखना इसके बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। सो वी आर डन विद द यूरोपियन यूनियन। अब हम जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ जाएंगे अब हम ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमारे पास एक ही कॉन्टिनेंट बचेगा एशिया। एशिया काफ़ी बड़ा है, दैट्स वाई इसको हम कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट में। तो वी आर डन विद द यूरोपियन यूनियन। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।